दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर भारत का धमाका। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने कर दिखाया कमाल। दुर्गम पहाड़ी पर शुरू की गई इंटरनेट की सुविधा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू होने से सैनिकों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली भारतीय सेना ने फिर अपना धमाका कर दिया है। भारतीय सेना, जिसके आगे चीन की सेना पस्त होती नजर आती है, जिस सेना के आगे पाकिस्तान की सेना पानी भरती है, उसी भारतीय सेना ने फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने लगी है। भारतीय सेना ने फिर से अपना जलवा दिखाते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे माने जाने वाले युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस शुरू की है, जिसके बाद पूरी दुनिया भारतीय सेना का लोहा मानने पर मजबूर हो गई है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां उसने 19,061 फीट पर सियाचिन सिग्नलर्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है। दोस्तों, इस क्षेत्र में इंटरनेट नहीं होने के कारण भारतीय सेना को मैसेज भेजने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय जवान मुख्यालय में सूचना दे पाएंगे। इसके साथ ही वो अपने घर, परिवार और रिश्तेदारों से बात कर सकेंगे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि इस सेवा का उपयोग किस तरह से और किन किन कामों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर में फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ अक्साई चीन है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर के उत्तर में 6700 मीटर की ऊंचाई पर है। ये दुनिया की सबसे घातक जगह मानी जाती है, जहां खतरनाक ढलान और घाटियों का ही घेरा है। इतना ही नहीं, यहाँ का तापमान 0 से -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो इसे और भी दुर्गम और जानलेवा इलाका बना देता है। साल 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन को बेजान और बंजर बताया गया था। हालांकि तब भारत चीन के बीच इसके सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की स्पेशल टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया। विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे माने जाने वाले इस रण क्षेत्र में आज भी भारतीय सैनिक देश की संप्रभुता के लिए डटे रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन हिमखंड पर 38 सालों पहले 21,000 फुट की ऊंचाई पर आज तक सिर्फ एक ही लड़ाई हुई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई दुनिया की अभी तक की पहली और आखिरी लड़ाई थी। इस लड़ाई के लिए भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार था, जिसने अपने मानचित्रों में पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा को एलओसी के अंतिम छोर NJ 9842 से सीधी रेखा खींचकर कर्राकोरम दर्रे तक दिखाना शुरू कर दिया था। तब भारत सरकार ने पाकिस्तान को रोकने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। साल 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी रो को सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की फिराक में है। इसके लिए वो जर्मनी से बड़ी संख्या में बर्फीले इलाके में तैनात सैनिकों के पहनने वाले कपड़े और सैन्य उपकरण खरीद रहा था। पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील के जरिए 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन पर कब्जा करने की योजना थी। जानकारी मिलते ही तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने सेना को सियाचिन पर कब्जे की मंजूरी दे दी। मार्च 1984 में लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना की अगुवाई में कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन और लद्दाख स्काउट्स की यूनिट्स बर्फ से ढके जोजिला पास से होते हुए पैदल ही सियाचिन के लिए रवाना हो गई। भारतीय सेना के जवान पैदल इसलिए गए ताकि पाकिस्तानी रडार उनकी मूवमेंट को पकड़ नहीं पाए। इसके बाद भारत ने 10 अप्रैल से 30 अप्रैल 1984 के बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हरण की अगुवाई में ऑपरेशन मेघदूत चलाने की योजना बनाई। सियाचिन में स्थित सल्टार और इस पर कब्जे की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर विजय चन्ना को दी गई थी। चन्ना ने 13 अप्रैल की तारीख चुनी, क्योंकि उस दिन वैसाखी का त्योहार था और पाकिस्तानी सेना ये सोच भी नहीं सकती थी कि भारत त्योहार के दिन सैन्य कार्रवाई करेगा। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमा लिया था। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारतीय सेना ने 4 दिनों के अंदर ही सियाचिन के 2 प्रमुख पास सियाला और बिलाफोंडलो समेत करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस अभियान में करीब 300 भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें कितने जवान शहीद हुए इसकी जानकारी नहीं। इस लड़ाई का एक कड़वा और दिल दहला देने वाला सच ये था कि 21,000 फुट की ऊंचाई पर तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे तक चला जाता है। ऐसे में भारतीय जवानों ने 3 दिन भूखे पेट रहकर इस फतह को हासिल किया था।
पाकिस्तानी बंकर पर जीत हासिल करने के बाद बचे हुए भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी स्टोव को जलाकर पाकिस्तानी चावल पकाकर पेट की भूख शांत की थी। इसके 3 साल बाद पाकिस्तानी सेना ने फिर से सियाचिन में सबसे ऊंची जगह पर कायदे-आजम पोस्ट बना ली थी। इस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। 25 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव चलाते हुए कायदे-आजम पोस्ट को पाकिस्तानी सेना से छीन लिया था। इस लड़ाई में बहादुरी दिखाने के लिए सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था और इस पोस्ट का नाम उनके सम्मान में बाना पोस्ट रख दिया गया। तब से अब तक पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है। अब भी दोनों ओर से हजारों की संख्या में सैनिक सियाचिन ग्लेशियर के आसपास तैनात हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के बढ़ते कदम पाक चीन के पसीने छुड़ा रहे हैं। वो खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है और बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। सीमा से सटी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार डेवलप कर रही है। इसके साथ ही ऑपरेशनल और रणनीतिक तैयारियों पर भी सेना का फोकस है। सेना का ये कदम चीनी सेना की आक्रामकता के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई दशकों तक भारत ने कश्मीर को लेकर चले आ रहे विवादों की वजह से पाकिस्तान को अपनी रक्षा और विदेश नीति के केंद्र में रखा था, लेकिन पिछले 2 सालों में यह स्थिति बदल गई और पाकिस्तान की जगह चीन ने ले ली। कश्मीर के लद्दाख इलाके में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने भारत का रुख बदल दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीन के पूरे एशिया में असर बढ़ाने की कोशिशों के साथ मिलकर भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से बहुत पीछे है। 2014 से 2016 तक भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से चीन केंद्रित हुआ है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बनने के बाद से ही कश्मीर विद्रोह, तालाबंदी और राजनीतिक जोड़तोड़ का शिकार रहा। इतना ही नहीं, भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच हुए 4 युद्धों के केंद्र में भी कश्मीर ही था। कश्मीर दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जिसे लेकर 3 परमाणु ताकत से लैस देशों के बीच टकराव है। 1960 के दशक में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य था। समूह में शामिल 100 से ज्यादा देशों ने शीत युद्ध के दौर में किसी एक प्रमुख ताकत की ओर जाने की बजाय अलग रहने का फैसला किया। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से विवादों के बावजूद भारत का गुटनिरपेक्ष रवैया उसकी विदेश नीति की धुरी रहा है। साथ ही भारत के राजनयिकों का ध्यान मुख्य रूप से पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर किए जा रहे दावों को खत्म करने पर रहा है। लेकिन भारत और चीन के बीच हुए लद्दाख में सीमा विवाद ने दोनों एशियाई देशों के बीच तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हुड्डा का कहना है कि कई दशकों तक भारत यही समझता रहा है कि चीन उसके लिए सैन्य खतरा नहीं बनेगा। हालांकि 2020 के मध्य में काराकोरम के पहाड़ों में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प ने ये धारणा बदल दी। भारत के नीति निर्माताओं के सामने अब चीन बड़ी चुनौती है। चीन एशिया में ज्यादा ताकत लगाने के साथ ही पाकिस्तान को कश्मीर के मसले पर समर्थन दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अब चीनी ताकत के सहयोगी के रूप में ज्यादा जटिल राजनीतिक भूमिका निभा रहा है। इससे उसे कुछ ताकत और असर मिला है। वहीं दुनिया के फलक पर चीन की ताकत बढ़ने के कारण भारत, अमेरिका और नए भारत प्रशांत सहयोग संगठन क्वाड के नजदीक गया है। क्वाड में भारत, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं। ये देश चीन पर इलाके में आर्थिक दबदबा और सैन्य गतिविधियों के जरिए वस्तु स्थिति बदलने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए घेरा बनाने की जरूरत है और इसके लिए चीन के किसी भी आक्रामकता के खिलाफ सुरक्षा की एक नई दीवार बनाई जा रही है। क्वाड के केंद्र में भी यही है।